एक मिनट में हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. जस्ट 1 minute एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम. थैंक यू. All right, so let's start the program. And सबसे पहले मैं सिद्धार्थ चौधरी from regional marketing North India wellness durable home care personal care category को हैंडल करने वाला सिद्धार्थ चौधरी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में. एंड आज का प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा हम लेंदी नहीं रखने वाले हैं बिकॉज वी पर्सनली बिलीव कि ये एक कम्प्लीटली मंथ एंड का समय है और आप में से बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस बिल्डर्स हैं, वो अपने ड्यूरेशन में बिजी होंगे एंड दे आर गेटिंग दिस टाइम टू अटेंड दिस इंटरवेंशन. बट आज का प्रोग्राम हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो वी आर कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट जहां पे हमें ये लगा कि आप सभी ने अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर गौहर वात्स्यायन को सुना था, जहां पे उन्होंने आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज के बारे में बताया था विद एलाबोरेशन कि किस तरीके से ट्रेडिशनल हर्ब्स किस तरीके से हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हैं. और वहां पर मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली और आपके साथ मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स को पिक किया और मैंने ये समझा और साथ ही साथ मैंने ये जाना कि ये जो अपॉर्चुनिटी एरिया है आज के समय में, इसको आप किस तरीके से एक राइट न्यूट्रिशन के साथ और एक राइट हर्ब के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करें. एंड कुछ नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आज के प्रोग्राम को मैं आपके बीच में लेकर आया क्योंकि लास्ट 6 months ये जो पैंडेमिक के रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, हम सभी ने एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म चूज किया है जहाँ पे आज हम डिजिटली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत सारी लर्निंग्स तो जरूर ली हैं, बट कहीं ना कहीं ये डिजिटलाइजेशन, ये हमारा स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा लगना, ज्यादा माइंड बिल्कुल हमारा ब्लॉक रहना, ये एक कारण है बहुत ज्यादा आने वाले स्ट्रेस के लिए, राइट. तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप सभी को कुछ प्रॉब्लम वाले एरिया को पिक करके आपके सामने हम प्लेस करें ताकि आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन बना सके. जस्ट गिव मी 1 second. ऑल राइट, सो मैं चाहूंगा एक बार आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को मेरी आवाज ऑडिबल है. Yes, perfect, thank you so much. So very quickly let's start the program. And सबसे पहले आप सभी को, आज आप सभी जानते हैं वर्ल्ड हार्ट डे है, राइट. और आज के इस समय में कल ही हमने एक वीडियो लॉन्च किया था जो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे कि वो वीडियो है जिसमें हमने लाफ्टर इज द राइट मेडिसिन टू स्टे योर हार्ट हेल्दी एक वीडियो लॉन्च हुआ है. सो आपके साथ में वो छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहूंगा और आप सभी के बीच में उस वीडियो को दिखाना चाहूंगा. सो लेट्स हैव दैट वीडियो प्लीज.
सो ये एक बहुत ही छोटी सी वीडियो थी जिसके माध्यम से एक मैसेज, एक मार्केटिंग मैसेज हम चाहते थे कि आप सभी तक पहुंचे कि किस तरीके से जो हम डेली रूटीन में मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, जो बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं माइंड में ऑफिस आवर्स का स्ट्रेस है, बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस है, राइट। किस तरीके से अपनी ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स पूरी करें, उसके लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को स्ट्रेस है। तो आज हम एक हेल्दी हार्ट के बारे में डेफिनेटली बात होगी ही। यहाँ पे आज हमारे कंसल्टेंट हैं श्रेया महाजन, वो आपसे बात करेंगी। बट साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, राइट, जो कि इतने सालों से, और मैं इतने सालों को यदि फिगर्स में बताऊं तो लास्ट 80 इयर्स से जो आपके न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल कर रहा है न्यूट्रीलाइट, उसके प्रोडक्ट्स को आप किस तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तौर पर कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमने फिर से 2020 में भी, राइट, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बेस्ट ब्रांड का खिताब जीता है, और न्यूट्रीलाइट फिर से वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बन चुका है। और जो हमारा सबसे बड़ा टैगलाइन है कि हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स, राइट। तो इस रिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक इस प्रोग्राम का, जो आज हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है, इसका एक फ्लो बता दूं किस तरीके से होगा। सो आज की डेट में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। हमने सबसे कॉमनली बात करी वेट मैनेजमेंट के बारे में, अभी तक आपसे हमने आपसे बात करी किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। हमने आपसे बात करी हाल ही में डॉक्टर प्रमोद नागर जी के साथ, हमने आपको एक इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड हार्ट, गुड हार्ट के बारे में बात करी। दूसरी साइड जहां पे हमने गौहर वत्स्यान के साथ एक हर्बल हेल्थ के बारे में बात करी। साथ ही साथ हम लोग हर रोज आपके लिए वेट मैनेजमेंट कम्युनिटीज में बात करते रहते हैं, बट आज के प्रोग्राम में हम एक कॉमन पॉइंट पे बात करेंगे, जो कि हम सभी आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी एरिया भी देख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग या सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी एंड वेट लॉस। ये एक थर्ड अपॉर्चुनिटी एरिया है जो मैं आप सभी का शेयर करूंगा। एंड किस तरीके से आप भी अपने आप को इस कंप्लीट प्रोग्राम में ऐड करके सोच सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडिविजुअली, और आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से एक राइट सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट इकलौता ऐसा ग्लोबल ब्रांड है जो कि विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट्स का जो खुद ही ग्रो करते हैं, खुद ही हार्वेस्ट करते हैं, एंड उनके खुद के प्रोसेस प्लांट्स, एंड दैट टू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स। और ये मैं चीजें आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, बट ये एक ऐसी लेगेसी है जो मैं चाहता हूं कि हम हर बार इसके बारे में बात करें, बिकॉज दिस मेक योर सेल्फ फील प्राउड। आप सभी इस बात पे प्राउड फील करेंगे कि किस तरीके से आप एक सप्लीमेंट जो आप अपने घर पे आपकी कंप्लीट फैमिली कंज्यूम कर रही है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो न्यूट्रिशंस है, राइट, उन्हें कितने सही प्रोसेस से आप तक लाया गया है विदाउट एनी एडल्ट्रेशन। बिकॉज whenever you're talking about vitamins, minerals, whenever you're talking about a protein, आप जब भी इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो मार्केट में आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स आप देख सकते हैं, बट एक नॉर्मल कंज्यूमर जब न्यूट्रीलाइट ब्रांड को एक्सेप्ट करता है तो उसे इस कंप्लीट ब्रांड की लेगेसी प्रोवाइड होती है, जहां पे ग्रोथ से करके, मतलब प्लांट को ग्रो करने से लेकर उसे हार्वेस्ट करने तक और उसे एक राइट सप्लीमेंट के तौर पर बनाने तक कंप्लीट प्रोसेस हमारा खुद का है। वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। और ये एक बहुत ही गर्व मूवमेंट होती है, और डेफिनेटली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट आपको ऑफर करता है बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस सप्लीमेंटेशंस। और साथ ही साथ यदि आज हम जिन प्रोडक्ट्स के जैसे क्या है इस हब में खास, इस प्रोग्राम का जो नाम है, राइट, तो आज हम कुछ ऐसी हब्स के बारे में बात करेंगे आप सभी के साथ, जो आपकी मेंटल एबिलिटी, राइट, जो आपकी सोचने की क्षमता को, राइट, आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, विच इज स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, साइड दूसरी साइड जहां पर बच्चों को स्कूल में एग्जाम देने हैं, उनके लिए पढ़ने का साधन सिर्फ मोबाइल रह गया है आज की डेट में, तो वो किस तरीके से वो अपने माइंड को और क्रिएटिव कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा राइट सप्लीमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये सप्लीमेंट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो आप न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स के बारे में खूब ही जानते हैं
प्योरिटी, सेफ्टी, पोटेंसी के साथ आपको प्रोवाइड हो जाती है, जिसमें प्योरिटी की यदि हम बात करें तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब्स है हमारे पास यहाँ पर। सेफ्टी की बात करें तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। पोटेंसी की बात करें तो यहाँ पे हर एक हर्ब में, जैसा कि आपको हमेशा से आप जानते हैं, चाहे आप तुलसी की बात करें या आप मधुनाशनी शुंठी त्वाक की बात करें, तो आपके इन प्रोडक्ट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, राइट, मधुनाशनी की बात करें तो गुरमार जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सिर्फ एक टैबलेट ही ना मिले खाने के लिए, एक राइट एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला हर्ब मिले जिसके साथ आप बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम कंबाइन करेंगे, जो न्यूट्रलाइट कंबाइन करता है साइंटिफिक रिसर्च, जो कि आपकी राइट जीएमओ टेक्निक और नॉन जीएमओ टेक्निक, साथ ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ट्रेडिशनल नॉलेज को हम एक साथ जोड़ेंगे और उसके साथ आपको प्रोवाइड करेंगे एक सीक्रेट ऑफ हेल्थियर लाइफ। तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल श्रेया ऑन स्क्रीन, राइट, जहां पे श्रेया आपसे कुछ जनरल पॉइंट्स पे बात करेगी और उस पॉइंट्स को आप किस तरीके से एक प्रोडक्ट के साथ, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ लिंक कर सकते हैं, उसके बारे में श्रेया आपसे बात करेगी। सो श्रेया, आई वुड लाइक टू कॉल यू, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं यहाँ पर, राइट, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आप हमारे साथ शेयर करें, कि जैसा कि हम सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ एक राइट न्यूट्रिशन के साथ एक राइट बॉडी लैंग्वेज और एक राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं से लेगेसी को फॉलो करते हुए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू श्रेया। यस, हाय, गुड इवनिंग आप सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे टू ऑल ऑफ यू। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी, हम वर्ल्ड हार्ट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस CVD जिन्हें हम कहते हैं वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इसीलिए जब भी हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं तो इट इज अ रिमाइंडर कि हमें अपने हार्ट हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड आज से इनफैक्ट अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज से इट इज द हार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट। चाहे उसको आप स्पिरिचुअली लेंगे या उसको आप बायोलॉजिकली लेंगे, दोनों में आप अपने हार्ट हेल्थ पे ही फोकस करेंगे। तो यस, एंड अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा न्यूट्रलाइट हर्बल रेंज से रिलेटेड है। बट बिफोर दैट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगी टुवर्ड्स अ हेल्थियर लाइफ। आप सभी को ये पता है, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रिसाइड कर सकता है, एंड एक हेल्दी माइंड में ही आप एक हेल्दी बॉडी को डेवलप कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है अगर मैं फिजिकली फिट हूँ एंड मैं अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ तो आई कैन बी कॉल्ड फिट एंड हेल्दी इंडिविजुअल। दोनों एस्पेक्ट्स पे वर्क करना जरूरी है। अब दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं, हम उस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज रूट कॉज पे काम करना जरूरी है। सो पहले आ जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगेन किसी न किसी फॉर्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, चाहे वो अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो वो अनीमिया का फॉर्म ले लेगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो ऑस्टियोपोरोसिस का फॉर्म ले लेगा, विटामिन बी या बी रेंज विटामिन का कोई डेफिशिएंसी आ रहा है आपकी बॉडी में तो आपके थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डायरेक्टली हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। अब इनका कॉज भी जानना जरूरी है। पहली चीज ये आ जाती है कि इनके कॉजेज क्या रहते हैं। अगेन हमारा न्यूट्रिशन में जो गैप आ रहा है, आपके न्यूट्रिशन में गैप है, आपके डाइट में गैप है, आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो अपनी बॉडी को, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स one or other kind of nutritional deficiency, and nutritional deficiency is directly linked towards poor immunity, poor immune system आ जाता है वहां पर। आज का जो सिनेरियो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मेरे पास एक ये क्वेरी बहुत आता है कि वी आर अनएबल टू मल्टीटास्क एज वी यूज्ड टू डू। पहले मैम हम बहुत अच्छे से चीजों को लेकर मल्टीटास्किंग कर लेते थे, एक टाइम पे 3-4 काम कर लेते हैं। अब क्या होता है, एक चीज को लेकर बैठे हैं तो उस पे भी हमारा फोकस ही नहीं होता है। इसको कहते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैन, कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो रिड्यूस हो गया है। अब इसका कॉज क्या आता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस है,
हम सभी की लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन ही ऐसा है दैट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। पर यस, हम क्या कर सकते हैं वो चीज मैं जरूर बताऊंगी। एक्सट्रीम स्ट्रेस आ जाता है, हेक्टिक लाइफस्टाइल, हमारा फास्ट पेस लिविंग, क्योंकि काम तो किसी का भी नहीं रुका है ना। इवन अगर हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम काम में तो है, चाहे वो हमारा घर का काम हो या ऑफिस रिलेटेड हो। एंड इनफैक्ट अभी जितने मैं कंसल्टेशन करती हूँ और जो मैं सुनती हूँ, लोग यही कहते हैं मैम, वर्क फ्रॉम होम इज टेकिंग अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ, बिकॉज इसमें जरूरत से ज्यादा चीजें हैं जिनमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारा नहीं रहता है, एंड वी फील कि हमारा जो अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो चुका है। अटेंशन स्पैन रिड्यूस होने के साथ साथ हमें लगता है कि हम उतना प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं पा रहे हैं जितना पहले होता था। सो यस, जो कल्प्रिट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर मेजरली आ जाते हैं वो यही है, हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल एंड फास्ट पेस लिविंग। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं? सी, वी कैन नॉट ऑलवेज कंप्लेन करते करते भी आप लोग कहीं ना कहीं थक जाओगे। हम इस सिचुएशन में अपने मेंटल फिटनेस पे काम कर सकते हैं। यहाँ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू मेंटल फिटनेस पे काम करना जरूरी क्यों है, स्पेसिफिकली इस चैलेंजिंग टाइम पे। क्योंकि हम सभी का इंक्रीज हो चुका है स्क्रीन टाइम, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो सिद्धार्थ का हो, या आप में से किसी का भी हो। हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, एंड आई स्पेशली फील बैड फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज उनका एज नहीं है ये। एंड कितने बच्चों को विजन रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं इसकी वजह से, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड है। 7 to 9 hours ऑफ स्लीप जो लोग लेते थे, हार्डली 3 to 4 hours। रेस्टलेसनेस बहुत हो जाता है, ये चीजें मुझे सुनने में आती है। आई लाइक टू शेयर जो लोग मुझे बताते हैं वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना इसलिए पसंद है बिकॉज आई हैव लाइव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ मी। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्रमोट कर दिया है, बिकॉज आई नो कि मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सामान तो मेरे घर पे ही डिलीवर हो जाए। करेक्ट? एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट से क्या हुआ है? नेक पेन एंड बैड पोस्चर, स्पेसिफिकली बच्चों में, हम लोगों में भी है। जिन लोगों को कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं आया था, लाइफ में कभी पोस्चर का प्रॉब्लम नहीं आया, दे आर स्ट्रगलिंग इन प्रॉब्लम से। डिजिटलाइजेशन से बच्चों का इमेजिनेशन का ग्रोथ भी स्टंट हो गया है। स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों में देखा जाता है किसी ना किसी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। डिजिटलाइजेशन ने क्या करा है कि उसने बच्चों का इमेजिनेशन को ही स्टंट कर दिया है। आई फटीग, आई स्ट्रेन, सो ये सारी चीजें हैं। अब मैंने बताने से पहले भी ये कहा था कि वी कैन नॉट कीप कंप्लेनिंग बिकॉज दिस इज द न्यू नॉर्मल। आई नो इट इज टफ, आई नो एज पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस फील करते हैं बच्चों की हेल्थ को लेकर। हमें सीधा सोल्यूशन एंड पॉजिटिविटी पे फोकस करना, करेक्ट? तो यहाँ सोल्यूशन ये आता है, हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। अगर हम अपने इंटेलिजेंस को इनहेंस कर सके, इंटेलिजेंस मतलब हमारी बुद्धिमत्ता, उसको इनहेंस कर सके, हम अपने इंटेलिजेंस पे वर्क कर सके, तो हम इन सब चीजों से डील कर पाएंगे आसानी से। ठीक है? बच्चों का जो ध्यान वो लगा रहे हैं काम में, चाहे लैपटॉप स्क्रीन पे, उसको याद करना उनके लिए इजी हो जाएगा, उसको विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। तो हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम उनका जो लर्निंग पावर है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। पहला हमारा हर्ब यहाँ पर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा के क्या फंक्शन है? पहले जिन लोगों को या जिन बच्चों में भी बहुत थकान कमजोरी पाया जाता है, उनमें आप देखेंगे एनर्जी का इमीडिएट बूस्ट आता है अश्वगंधा के इंटेक से। स्ट्रेस दूर करता है, चिंता से, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल ही आपका एक प्रॉब्लम तो होती है हम सभी की लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस एज इन सी देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रेस, एक होता है टेम्पररी, एक होता है क्रॉनिक। तो ये हर तरीके के स्ट्रेस पे वर्क करेगा, स्ट्रेस रिलीविंग है ये। तो अश्वगंधा उसमें इट इज गोइंग टू हेल्प यू, आपके न्यूरॉन्स को काम डाउन करता है। मेंटल रिलैक्सेशन, यू विल फील एट ईज। आप ज्यादा जहां पर हम बर्डन लेना शुरू कर देते हैं वहां पर हमारे जो न्यूरॉन्स का फंक्शनिंग हैम्पर हो जाता है। तो अश्वगंधा आपकी उस चीज पे वर्क करेगा। इसके साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन का मेमोरी पावर एनहांस करता है। जैसा मैंने बताया, ये क्या करेगा, हमारा मेंटल कैपेसिटी बढ़ाता है, विजुअल मेमोरी बढ़ाता है, हमारा स्लीप साइकिल, नींद भी अच्छी आती है इसको लेने से, नेचुरल रिलैक्सेंट का काम करेगा।
एंड सेल्यूलर डीजेनरेशन से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कॉग्निटिव फंक्शन, अब कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? बच्चों का थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, चीजों को याद करना। कितने बच्चों में ये इशू आता है, चीजों को याद तो कर लेंगे बट भूल जाते हैं। अभी देखा तो अभी याद है, 10 मिनट बाद आप पूछेंगे, ये एडल्ट्स के साथ भी ये चीजें हो रही है। कितने ही लोग जो एल्डरली है उनका भी हम कंसल्टेशन करते हैं तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा आता है कि हम चीजों को भूलने लगे हैं। फॉरगेटफुलनेस से बचाएगा एंड आप स्ट्रॉन्ग एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे थ्रू आउट द डे। सो ये चीज है जहाँ पे अश्वगंधा इज गोइंग टू हेल्प यू। इसका डोसेज रहेगा 1 to 2 टैबलेट्स पर डे खाना खाने के बाद। आप चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हो। इससे ये आपको एक हेल्दी स्लीप साइकिल की तरफ लेकर जाएगा। जैसा सिद्धार्थ ने भी बिगिनिंग में बताया था, स्लीप साइकिल इम्पैक्ट हो रहा है हम सबका। एंड अनलेस एंड अनटिल वी स्लीप प्रॉपरली तो हम अपना नेक्स्ट डे एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। एंड जहां पर लैक ऑफ इन चीजों का आ जाता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, लैक ऑफ स्लीप साइकिल आ जाता है, वहां पे ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि हमारे डाइजेशन में भी काफी इश्यूज आने लग जाते हैं। करेक्ट? सो ऑल ऑफ दिस इज इंटरलिंक्ड। क्योंकि आप इतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते, सो यू फील दैट देयर इज सम इशू विद मी, मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है कि मैं पहले जैसा प्रोडक्टिव नहीं हूँ या नहीं हो पा रही हूँ। एंड उस वजह से, इस लैक की वजह से आपका जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि काम को लेकर हम सभी के पास टारगेट्स हैं, हम सभी के पास बहुत काम है इस टाइम पे। एंड जब वो चीजें नहीं पूरी हो पाती तो ये चीजें किसी ना किसी इलनेस का फॉर्म ले लेंगी। वर्क प्रेशर ज्यादा है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, एंड देन अल्टीमेटली लीडिंग यू टू एजिंग। एजिंग क्यों? बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, बॉडी को मेंटल रिलैक्सेशन ही नहीं मिल रहा है। प्री मैच्योर एजिंग भी हो सकता है, समय से पहले एजिंग होना, क्योंकि आपके सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की फॉर्म में आ जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल डैमेज बढ़ जाता है सेल्स में। सो ये भी चीजें काफी टाइम तक दिक्कत देती है, अभी भी लोगों को दिक्कत दे ही रही है ये। नेक्स्ट हमारा जो हर्ब आता है जो इसमें आपकी मदद करेगा, दैट इज ब्रह्मी। नाउ हाउ डज ब्रह्मी वर्क? ब्रह्मी का ऐसा क्या स्पेसिफिक फीचर है जो इस टाइम पे हमारी मदद कर सकता है? व्हाई स्पेसिफिकली ब्रह्मी? ब्रह्मी एक मेमोरी एनहांसर की तरह काम करता है, मेमोरी को शार्प करेगा ये। मेंटल एजिलिटी, एग्जैक्टली, मेंटल एजिलिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मेमोरी। हमारा जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नहीं तो हम बैठे ही रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व कैसे करना है। वाई ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? हम हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं, इस प्रॉब्लम का तोड़ चाहिए। करेक्ट? अटके नहीं रह सकते कहीं पे भी। तो मेंटल एजिलिटी उस चीज को कहा जाता है, क्विकनेस ऑफ माइंड। आपका दिमाग कितनी तेजी से काम करता है, इसको हम मेंटल एजिलिटी कहते हैं। तो ब्रह्मी आपका क्विकनेस ऑफ माइंड प्रमोट करेगा। इसके साथ ही साथ इसका भी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, पैनिक करना, स्ट्रेस लेना, इन चीजों को थोड़ा काम डाउन करता है। अल्टीमेटली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग एनहांस करता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कनेक्टेड है आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल से। ये हमारे ब्रेन के उस पार्ट पे वर्क करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी इंटेलिजेंस के लिए, हमारी अटेंशन के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए एंड मेमोरी के लिए। अलर्टनेस पे भी बहुत अच्छे से फोकस करेगा। आप देखेंगे आजकल मैं यही चीज बार बार ही रिपीट हो रही है। मेरे पास कितने केसेस आते हैं जो बोलते हैं मैम हम अलर्ट ही नहीं हो पा रहे, पहले जैसा अब कुछ रहा ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू गो आउट, बाहर नहीं जा पाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। सो हम अलर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, कि भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस आ जाता है, अलर्टनेस में लैक करते हैं। तो ये आपको अलर्टनेस इंप्रूव करने में भी वर्क करेगा। एंड एल्जाइमर, जो विद एज डिजीजेस होते हैं, एल्जाइमर विद एज आपके ब्रेन की डीजेनरेशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि एल्जाइमर डिजीज है, अल्जाइमर के साथ ही साथ ADHD वेरी कॉमन, आज के टाइम पे तो ये और कॉमन हो गया है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करने में भी वर्क करेगा। कॉग्निटिव एबिलिटी और मेंटल एजिलिटी, जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्विकनेस ऑफ माइंड, दिमाग कितनी तेजी से काम करता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। क्रिएटिविटी एट वर्क, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने ओरिजिनल हैं, कितना चीजों को प्लान कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, कितने ओरिजिनल आइडियाज आ सकते हैं, इस चीज में भी ब्रह्मी इज गोइंग टू हेल्प यू। सो ये जो बेसिक फंक्शन है ये रहा हमारा ब्रह्मी का एंड अश्वगंधा का।
एंड श्रेया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एंड ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी एक कॉमन पॉइंट आता है। जैसे यदि हम ब्रह्मी को यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए सोचे कि बीइंग अ स्मार्ट बिजनेस पर्सन, कि हम यदि सोचते हैं कि ब्रह्मी कौन कौन ले सकते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम सभी के पास आता है, और आप भी इस पॉइंट से एग्री करेंगे। जैसे इस समय बहुत से बच्चों के एग्जाम्स हैं, राइट, और उन सभी को अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए, राइट, और अपनी मेंटल एजाइलिटी के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, बिकॉज यदि आप जानते हैं कि आपका बच्चे ने एक एंट्रेंस एग्जाम करना है, तो वो कितनी देर बैठ के स्टडी करेंगे, राइट। स्टडी टाइमिंग कितना होता है? 8 से 9 घंटे एक जनरल टाइमिंग कहा जाता है कि आप यदि पढ़ाई करें। और कल जब मैं हमारे मेरे बहुत ही खास अकाउंट मैनेजर भी है, मेरे साथ कलीग भी है, उनसे जब मैं बात कर रहा था, जयदेव जी से, उन्होंने यही पॉइंट को रेज किया कि सिद्धार्थ, जब हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9 घंटे बैठकर पढ़ाई करेंगे, और 9 घंटे में कितना समय होता है जिस समय वो सिर्फ कंसंट्रेशन से उस टॉपिक पर ध्यान से पढ़ पाते हैं। और वो अक्सर यही पॉइंट आता है हमारे सभी के सामने कि 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट्स, राइट। आज भी यदि आप भी एक प्रोग्राम, एक इंटरवेंशन अटेंड कर रहे हैं जूम पे या फिर किसी पर भी, राइट, आप एक प्रोग्राम को 1 घंटे से ज्यादा क्या आप देख पाएंगे? 1 घंटा 20 मिनट, ये मैं आपको स्टडी बता सकता हूं, पिछले 6 महीने की गूगल पे ये स्टडी है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जहां पे बताया गया था कि चाहे ऑनलाइन मीटिंग्स हो, चाहे कोई ऑनलाइन प्रोग्राम हो, या कुछ भी और अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनीज के, राइट, चाहे सेमिनार्स हो, कोई भी हो, 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा स्टिल एक मीटिंग पे कोई इंसान नहीं बैठ पाएगा। दैट वाज अ डिजिटल एनालिटिक्स। ये डिजिटल एनालिटिक्स निकल कर आया था एक कॉमन पर्सन का। कारण क्या है? अलर्टनेस नहीं है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स बैक एंड में चल रहे हैं, राइट। आप यदि प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो आपको आज के समय में ये है कि आपको अपना साथ साथ खाना भी बनाना है। एक वाइफ की यदि हम बात करें, घर पे मदर की बात करें, या फिर आप अकेले रहते हैं, तो आपको बहुत सारे काम की टेंशन होती है। यदि आप ऑफिस गोइंग है, तो आपको सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि ओके, मुझे टारगेट अचीव करना है, तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, राइट। क्योंकि आप जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, यू डिडंट गेट न्यू आइडियाज, राइट। और उसके लिए जरूरत यह है कि आप सिर्फ एक कंसंट्रेशन, जैसा कि श्रेया आपको बार बार समझा रही है कि स्क्रीन टाइमिंग हमारा बढ़ चुका है, और स्क्रीन टाइमिंग जो मोबाइल पे आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने माइंड के लिए, माइंड कामनेस के लिए, ये अश्वगंधा ब्रह्मी ऐसे प्रोडक्ट है जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और मैं चाहूंगा यहाँ पे श्रेया, आप कुछ ऐसे हमें कॉम्बिनेशन भी बताएं कि यदि हम ब्रह्मी की बात कर रहे हैं या अश्वगंधा की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रीलाइट का कौन सा सप्लीमेंट है जिसके साथ हम इसको कॉम्बाइन करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं? ओवर टू यू। बिल्कुल सिद्धार्थ, हम इसको जिनसिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने पॉइंट रेज करा कि कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एंड 1.5 आवर का अगर कोई सेमिनार अटेंड कर भी रहा है, सपोज उनका कंसंट्रेशन अलर्टनेस भी है, तो उन्होंने रिटेन कितना करा उसमें से, उन्होंने उसमें से नॉलेज कितना एब्जॉर्ब करा है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट रहती है। हो सकता है आपका कंसंट्रेशन हायर साइड हो, आपका अलर्टनेस भी मॉडरेट है, बट हाउ मच डिड यू रिटेन, आपने कितना Shreya, I think your voice is dropped. श्रेया, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार आप दोबारा से कनेक्ट कीजिए। आई थिंक श्रेया कुछ नेटवर्क ड्रॉप की वजह से वो इस प्रोग्राम से अभी एग्जिट हुए हैं, वो फिर से कनेक्ट करेंगे। सिद्धार्थ, आप सुन पा रहे हैं मुझे आप क्लियरली? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। ओवर टू यू। हेलो, सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस। तो मैं रिटेनिंग की बात कर रही थी, उस नॉलेज को रिटेन करना भी जरूरी है। तो अश्वगंधा के साथ जिनसिंग भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। अश्वगंधा, अगर हमें न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रेस, अब ये न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? जहां पर हमारी नर्व्स वीक पड़ने लग जाती है, करेक्ट? सो
लग जाती है, वहां पे अश्वगंधा हमें हेल्प करता है। किसी भी फॉर्म का नर्वस वीकनेस क्या रिलेट करेगा कि हमारा ब्रेन का जो वर्किंग है वो स्लो हो रहा है। एंड अश्वगंधा मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस करता है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस मतलब हमारा मेटाबॉलिक रेट, हम पूरे दिन में कितना एक्टिव रहते हैं, हमारा एक्टिवनेस। सो जहां ये हमारा नर्व हेल्थ बूस्ट करेगा अश्वगंधा, एंड जिनसिंग हमें एक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा, तो एक ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है टुवर्ड्स अ हेल्थियर माइंड एंड बॉडी इन ऑल। जैसा मैंने बताया, न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रेस हमारी नर्व्स को वीक करता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस हमारे सिस्टम, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको वीक करता है। मेटाबॉलिक रेट लो हो जाना बेसिकली यही है इसका मतलब, कि हम जितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उतना कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, हम एक्टिव नहीं फील करते। तो अश्वगंधा के साथ जिनसिंग चेरी प्लस बहुत अच्छे से काम करेगा। इसका डोसेज रहेगा जिनसिंग चेरी प्लस का 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग। आप अपनी एनर्जी में, एक्टिवनेस में एक हाई बूस्ट देखेंगे जिनसिंग लेने से इमीडिएटली। एंड अश्वगंधा, जैसे हमने पहले भी इसका फंक्शन डिस्कस करा है, एक कामिंग इफेक्ट देगा, एक सूदिंग इफेक्ट देगा, आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बेसिकली आपको स्ट्रेस, हर तरीके के स्ट्रेस से डील करने में तैयार रखेगा ये। एंड जिनसिंग आपके एनर्जी पे वर्क करेगा। तो जहां हमारा माइंड एंड बॉडी, इनका कॉम्बिनेशन, इनकी बात आती है, तो अगर आपका माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है, आपकी बॉडी तो ऑटोमेटिकली आपका अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब चीजें इनहांस हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका इंटेलिजेंस वो इम्प्रूव हो जाता है, एंड यू विल फील ऑल द मोर गुड। यस सिद्धार्थ। राइट श्रेया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये प्रोडक्ट यदि आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं, देखिए कई बार आप सभी जब बंडलिंग की हम बात करते हैं तो बंडलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। राइट, एक आपको ओवरऑल रिजल्ट बेहतर यहाँ पे प्रोवाइड होता है। राइट, आपके बहुत सारे कस्टमर्स जो कहते हैं जिनको प्रॉब्लम बहुत एक्यूट लेवल पर होती है, राइट, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर हमेशा कहूंगा कि जब भी आप अश्वगंधा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्ट्रेस के साथ साथ आप वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर के तौर पर भी सोच, जो लोग आपके समय घर से बाहर निकल रहे हैं, जो हमारे वॉरियर्स हैं, राइट, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यदि अगले प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें, जैसे ब्रह्मी के बारे में आपको बताया, एंड मेरे पास सवाल भी आ रहा है, तो श्रेय यहाँ पे सवाल आया कि ब्रह्मी लेने का सही समय क्या रहता है आपके हिसाब से? सिद्धार्थ, ब्रह्मी को दिन में 2 बार ही लेना है, एंड आप मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हो, बेड टाइम पे भी, डिनर करने के बाद भी ले सकते हो। एज सच कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली अपने स्लीप साइकिल पे वर्क करना है, डेफिनेटली आप इसको डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट आप दिन में कभी भी आफ्टर योर मेजर मील्स आप कभी भी इसको ले सकते हो विथ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर। कोशिश करिएगा पानी थोड़ा ल्यूकवार्म। करेक्ट। और मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो लोग अपनी नींद की दवाई को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, दे कैन टेक इट विद थोड़ा सा गुनगुने दूध के साथ वो ले सकते हैं रात को सोने से पहले। तो उनका स्लीपिंग पैटर्न, जैसा कि आपको श्रेया ने मेंशन किया, उनका स्लीपिंग पैटर्न काफी अच्छा और काफी बेटर हो सकता है इस प्रोडक्ट के साथ। और हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पर शेयर किया है अपने, और आपके पास भी डेफिनेटली इनके बहुत सारे होंगे। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है श्रेया कि अश्वगंधा का टाइमिंग आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगेन अश्वगंधा के लिए आप कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग बताना चाहेंगे? अश्वगंधा सिद्धार्थ, अगेन अगर किसी को स्लीप साइकिल किसी का डिस्ट्रक्टेड है तो वो पोस्ट डिनर, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गैप देकर आप इसको मिल्क के साथ ले सकते हो। आराम से आप चेंज फील करेंगे अपने स्लीप साइकिल में। एंड ट्वाइस अ डे है तो आप कभी भी ले सकते हैं, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी ले सकते हो। अश्वगंधा का एक फीचर और है कि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी। तो एक ये भी चीज है जिसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। कई लोगों की बोन्स में कैल्शियम जहाँ रिटेन होने का दिक्कत आता है, वहां पे अश्वगंधा ऑल्सो वर्क करता है। ओके, थैंक यू। सो आई थिंक यहाँ पर एक और सवाल है। यहाँ पे हमारे वन ऑफ द व्यूअर है, उनका ये चैलेंज है, वो यहाँ पर अपना पॉइंट भी रेस कर रहे हैं कि आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय है, सभी अपने घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि शाम के समय हेडेक बहुत ज्यादा होता है। तो
Shreya, any specific reason around it? See again Siddharth, because of increased screen time. यहाँ पर मैं 20-20-20 रूल बोलूंगी सबको अप्लाई करने के लिए. फॉर एवरी 20 मिनट जो हम स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, 20 मिनट के लिए आप 20 फीट दूर एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे 20 सेकंड के लिए. इसको हम 20-20-20 विजन रूल कहते हैं. इस पे वर्क कर सकते हो. एंड जहाँ हेडेक बहुत होता है, मतलब आई फटीग है, नेक पेन, पोस्चर, ये सब हमने बिगिनिंग में ही कवर करा. उसमें अश्वगंधा ब्रह्मी के साथ अगर आप बिलबेरी विद ल्यूटिन भी इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा. ऑलराइट, थैंक यू. यहाँ पे अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कि अश्वगंधा क्या हाइपोथायराइड में भी हेल्प करेगा? यस, अश्वगंधा थायराइड फंक्शनिंग हमारा इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा. अश्वगंधा फीमेल फर्टिलिटी में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. थायराइड हाइपोथायराइडिज्म इज अ फॉर्म ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. तो किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो थायराइड का फॉर्म ले, चाहे वो पीसीओडी का फॉर्म ले, या कोई और फीमेल फर्टिलिटी का फॉर्म ले, उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छे से वर्क करता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगला सवाल आ रहा है कि आईज पेन बहुत होता है. तो सर मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि पहले आप स्क्रीन टाइमिंग अपना रिड्यूस करें. राइट, स्क्रीन आईज को रिलैक्सेशन करें. बहुत समय तक आप अपना फोन ना देखते रहें. राइट, उससे आईज पे काफी स्ट्रेन पड़ता है. राइट, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा, जैसा 20-20-20 रूल आपको यहाँ पे शेयर किया है, उसे जरूर फॉलो करें. And Siddharth, I would like to mention one thing here. जैसा आपने थायराइड का पूछा था, तो उसका मेजर ट्रिगर ही स्ट्रेस है. चाहे थायराइड हो, चाहे पीसीओडी, पीसीओएस हो, मेजर ट्रिगर ही स्ट्रेस है. तो ये रूट कॉज इज स्ट्रेस ना. एंड अश्वगंधा आपका स्ट्रेस रिलैक्सेशन का काम करेगा. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो यहाँ पर एज ग्रुप पूछ रहे हैं कि किस एज ग्रुप में हम ब्राह्मी अश्वगंधा दे सकते हैं? अबव 12 इयर्स ऑफ एज कोई भी ले सकता है. 12 साल से ऊपर कोई भी ले सकता है. करेक्ट. किसी को कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस नहीं है एंड कोई इश्यू नहीं है, तो भी आप इसको लीजिए फॉर प्रिवेंशन, फॉर मेंटेनेंस. आप चेंज फील जरूर करें. ऐसा नहीं है जिसको दिक्कत है उन्हीं को लेना चाहिए. जिनको कोई दिक्कत भी नहीं है, जो कम्प्लीटली हेल्दी है, कोई पोस्चर रिलेटेड इश्यू नहीं है, कोई सर्वाइकल पेन नहीं है, वो भी इनका कंजम्पशन करे, ताकि प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस के. एंड मैं डेफिनेटली आपके साथ इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा. दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड. आपके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है. यदि आप नए कस्टमर्स के बारे में बात करें कि कौन से नए सेगमेंट को आप टच बेस कर सकते हैं, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे जिनके बच्चे अपने घर आ चुके हैं बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम. राइट, और आप उनके साथ ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली जब आप उनका पॉइंट कहेंगे कि जहाँ पे वो अपने बारे में बताएंगे कि मीटिंग्स हैं, तो मीटिंग के टाइम याद नहीं रह रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी पॉइंट जहाँ पे वो अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, और वहां पे आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली रख सकते हैं. सो शीतल मैम पूछ रहे हैं कि सर्वाइकल में क्या बेनिफिट होता है और कैसे? सर्वाइकल में क्योंकि ये हमारे क्योंकि ये हमारी नर्व्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल बोन पेन के साथ साथ नर्व पेन भी ट्रिगर करता है. तो जहां हमने अपने नर्व हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया, ब्राह्मी की भी एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि ये न्यूरॉन्स पे काम करता है. न्यूरॉन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे नर्व सेल का. जहां हमने इस लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, सेल्यूलर लेवल पे, वहां पर हमारा नर्व सेल जब उसका हेल्थ इंप्रूव हो जाता है एंड वो स्ट्रेंथ उसको हम नर्व स्ट्रेंथ की तरफ अगर जाते हैं, हम अपनी नर्व्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली सर्वाइकल से भी बहुत रिलीफ पड़ता है. एंड क्योंकि जैसा मैंने बताया, सर्वाइकल बोन पेन एंड नर्व पेन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ अश्वगंधा जो कि कैल्शियम रिटेंशन में मदद करता है, वो तो वर्क करेगा ही. इसके साथ ही साथ कैलमैक डी प्लस भी अच्छे से काम करेगा, स्पेसिफिकली सर्वाइकल के इश्यू. बिकॉज स्टिफनेस ऑफ नर्व्स आ जाता है, आपकी नर्व्स अकड़ जाती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन, उनमें खून दौरा होना जरूरी है, जिसके लिए ये दोनों ही वर्क करते हैं. थायराइड में आप अश्वगंधा के साथ कौन से सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं श्रेया? सिद्धार्थ, थायराइड में नेचुरल बी, क्योंकि नेचुरल बी में सारे बी रेंज विटामिन है जो हमारे थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग इंप्रूव करते हैं.
सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड भी थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल प्रूव हुए, जिसमें आइकोसा पेंटेनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ईपी और डीएचए का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ही साथ थायराइड का रूट कॉज जानना भी जरूरी है। किसी को इरेटिक मील पैटर्न से हो जाता है, किसी को एक्सट्रीम स्ट्रेस, किसी को लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी थायराइड होता है। तो जिन केसेस में हम लोग ब्रह्मी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे उनका स्लीप साइकिल थोड़ा ट्रैक पे आने लग जाता है, अश्वगंधा से वो थोड़ा मेंटली फिट फील करने लग जाते हैं, फिजिकली फिट फील करने लग जाते हैं, एक्टिव फील करने लग जाते हैं, तो ये एक साथ ये चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। All right. So यहाँ पे ओम प्रकाश सर पूछ रहे हैं कि earlier we have taught in our training कि ब्रह्मी should be taken before breakfast. If forgot to take, can we take it before? Okay. So ओम प्रकाश सर definitely यहाँ पे आपको definitely trainings की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक जनरल आपको सजेशन पॉइंट शेयर किया है और आपको यही कहा गया है सप्लीमेंटेशन विद ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट आप किसी समय भी ले सकते हैं, राइट? देयर इज नो पर्टिकुलर टाइमिंग। डेफिनेटली रात के समय हम प्रोटीन के लिए कई बार मना कर देते हैं, जिनका जो ज्यादा वर्कआउट नहीं करे, जिनका हेक्टिक लाइफस्टाइल शेड्यूल नहीं होता, राइट, तो उन्हें हम रात के समय मना करते हैं। बट डेफिनेटली सप्लीमेंट्स लेने के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है, राइट? बट हम डेफिनेटली ये कहते हैं कि सुबह नाश्ते में प्रोटीन लीजिए, बिकॉज आपकी सारे दिन जो सुबह की सैटिस्फैक्टी लेवल है उसको मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता। सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई वी शेयर दिस लाइक। सो यहाँ पर वंदना मैम मैसेज कर रहे हैं कि शी इज हैविंग थायराइड एंड बहुत जल्दी मैम टायर्ड हो जाते हैं, राइट? तो श्रेया यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देना चाहेंगे वंदना मैम को? यस सिद्धार्थ, अश्वगंधा के साथ जिनसिंग उनके टायर्डनेस पे वर्क करेगा, एंड ब्रह्मी अश्वगंधा जिनसिंग का कॉम्बिनेशन तो उनको लेना ही है। जिनसिंग बहुत अच्छे से उनके टायर्डनेस पे वर्क करेगा। इसके साथ ही साथ ऑल प्लांट प्रोटीन 1 scoop with lukewarm water early morning empty stomach, और नेचुरल बी एंड नेचुरल सी। नेचुरल बी क्या करता है, अगेन हमारा मेटाबॉलिक रेट एनहांस कर देता है, जिससे हमारा टायर्डनेस कम होता जाता है। तो इन चीजों को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड पीसीओडी में के केस में आप कौन से सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं? यस सिद्धार्थ, पीसीओडी का फुल फॉर्म मैं सबको बताना चाहूंगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगेन इसका मेजर कॉज रहता है जंक फूड, इरेटिक मील पैटर्न, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर किसी के केस में ये तीनों चीजें प्रेवलेंट नहीं है, देन द मेजर कल्प्रिट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से बहुत जल्दी, स्पेसिफिकली एडोलेसेंट गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स, इनमें ये देखा जाता है। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए? सबसे पहले कैलमैक डी प्लस 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग, इसके साथ ही साथ चेरी आयरन 1 पर डे। कैल्शियम और आयरन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर फीमेल का बहुत ज्यादा टेंडेंसी है स्ट्रेस लेने का, पैनिक करने का, जो कि 80% पीसीओडी के लोगों में देखा जाता है, तो आप डेफिनेटली ब्रह्मी और अश्वगंधा और जिनसिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीओ, प्रोटीन डेली ओमेगा, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हार्मोनल इम्बैलेंस इस पीसीओडी के इश्यू में वर्क करते हैं। एंड प्रोटीन, बिकॉज 80 to 90% ऑफ इंडियंस हम लैक करते हैं अपने प्रोटीन में। वी आर ऑलवेज फाउंड ऑन अ प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट, तो प्रोटीन को भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। सो आई विल रिपीट, ऑल प्लांट प्रोटीन डेली, सैल्मन ओमेगा 3, कैलमैक डी प्लस, चेरी आयरन, ब्रह्मी अश्वगंधा। All right. Yes, Siddharth. So यहाँ पे अभिषेक से लिख रहे हैं सर, सारे सप्लीमेंट लेने के बाद भी इम्यूनिटी के चैलेंज आता है। अभिषेक सर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर का क्वेश्चन ये है कि इम्यूनिटी, हम सभी सप्लीमेंट्स लेते हैं, इम्यूनिटी का फिर भी चैलेंज आ रहा है। सो अभिषेक सर, मैं डेफिनेटली एक पॉइंट को हमेशा हाईलाइट करता हूँ, राइट? यदि आप प्योरली आप सप्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंस नहीं हो सकते, राइट? सप्लीमेंटेशन हमेशा आपकी न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करता है। आप यदि सोच रहे हैं कि आपको यदि 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो आप 6 स्कूप से 8 स्कूप आपको लेने पड़ेंगे प्रोटीन के, तभी आप सिर्फ सप्लीमेंट से अपना प्रोटीन गैप पूरा करेंगे, राइट? मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा ये हाईलाइट करता हूँ कि आपको अपना अच्छी डाइट
क्लीन डाइट होनी बहुत जरूरी है और सप्लीमेंट उसके साथ लेने बहुत जरूरी है, तभी इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ आपकी हेल्दी लिविंग हैबिट्स विच इंक्लूड्स आपकी डेली एक्टिविटी, यदि आप ये सब कर रहे हैं तो आपके डेफिनेटली ये हेल्प करता है। लास्ट में जाते आते यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, कमल किशोर जी यहाँ पे ब्रह्मी या 6 साल के बच्चे को डेफिनेटली जो हमारी गाइडलाइंस है 12 ईयर्स एंड अबव है, तो हम एज अ ब्रांड हम यही सजेस्ट करते हैं कि 12 ईयर्स एंड अबव को जाता है। यहाँ पर श्रेया, अनुराधा मैम का क्वेश्चन है कि बॉडी पर व्हाइट निशान है जो फैलते जा रहे हैं, तो न्यूट्रीलाइट का कौन सा सप्लीमेंट इसमें दिया जा सकता है व्हाइट स्पॉटिंग के लिए? यस सिद्धार्थ, ये जो है व्हाइट स्पॉट है जो फैलते जा रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ये विटिलिगो है? उन्होंने किसी फिजिशियन को दिखाया है कि व्हाइट स्पॉट फैल रहे हैं? यहाँ पे पहले आप मेडिकल गाइडेंस लेंगे सो दैट आपको कंप्लीट डायग्नोसिस पता चल जाएगा इस चीज को कहते क्या है, ठीक है ना? बिकॉज व्हाइट स्पॉट्स तो कई तरीके के होते हैं, पर अगर वो फैल रहे हैं तो जनरली वो विटिलिगो का ही फॉर्म लेता है। यहाँ पर अभी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनको क्लियर है ये चीज क्या है, अभी के लिए मैं ये कहूंगी कि आप अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। नेचुरल सी, नेचुरल बी, तुलसी, इसके साथ ही साथ प्रोटीन डेली ओमेगा। ऑलराइट, सो अनुराधा मैम, आप एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट यदि उनका चल रहा है तो आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका कनेक्ट करवा दूंगा डायरेक्टली विद श्रेया के साथ, तो आप इनसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो श्रेया, यहाँ पे जाते जाते एक और क्वेश्चन है कि एक हमारे साथ आज व्यूअर जुड़े हुए हैं जिनके फ्रेंड को थायराइड की प्रॉब्लम है और वो प्रोटीन नहीं ले सकती है, राइट? सो आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे केस में कि वो क्या करे? या तो आप कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन बताएंगे उन्हें, राइट, जिसकी वजह से वो अपना जो डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसे एटलीस्ट थोड़ा सा कम कर पाए गैप को, बिकॉज वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं बीइंग अ थायराइड पेशेंट। तो आपका इसमें क्या रोल है, आप क्या बताते हैं? वैसे यहाँ पर ना प्रोटीन को लेकर एक डिबेट ही रहता है, बट इट हैज सोय प्रोटीन आइसोलेट, वो चाहे तो ले सकते हैं। काफी लोग हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में उन्होंने ऑल प्लांट प्रोटीन यूज करा है और उनको पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है। बट स्टिल यहाँ जो बेसिक टिप मैं देती हूँ कि अगर एट द बैक ऑफ योर माइंड इफ यू आर सो डाउटफुल, तो इट्स बेटर कि आप उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें, बट आप ले भी लेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म, बिकॉज यही होता है प्रोटीन के आप कितने भी सोर्सेज इंक्लूड कर लें डाइट में, वो कहीं ना कहीं लैक कर ही जाता है। वी नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, हमें वो प्रोटीन का क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर वो चाहे तो ऑल प्लांट प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी थायराइड का जैसा आपने पूछा लाइफस्टाइल, यस, लाइफस्टाइल बहुत एक की रोल प्ले करता है थायराइड में। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना जरूरी है, लार्ज मील्स नहीं लेना है, मील्स को स्किप नहीं करना है, अपने स्लीप साइकिल पे खास तौर पे ध्यान देना जरूरी है। मिनिमम 7 to 9 आवर्स ऑफ अनडिस्टर्ब स्लीप एंड स्ट्रेस को जितना हो सकता है आप दूर रखिए। थायराइड में स्ट्रेस उस चीज को और वर्स कर देता है एंड मैक्सिमम केसेस में थायराइड का मेजर ट्रिगर ही स्ट्रेस है। थायराइड होता ही इनिशिएशन ही इसका स्ट्रेस से होता है। जो लोग अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक को टैबलेट ले रहे हैं वो लेते ही जा रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अनलेस एंड अनटिल आप अपने लाइफस्टाइल पे एज एन आप एक बैलेंस्ड मील प्लान लो, आप अपने सप्लीमेंटेशन पे वर्क करो, इसके साथ ही साथ आप फिजिकली एक्टिव रहो, तो ये कॉम्बिनेशन है। जैसा इम्यूनिटी पे पूछा गया था कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं बट कोई फर्क नहीं लग रहा, तो ये चीजें कलेक्टिवली काम करती है। स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेस को दूर रखना है, एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है थायराइड, क्योंकि जरूरत से ज्यादा फैट भी आपके इम्यून सेल्स के रिस्पॉन्स को डिस्ट्रक्ट कर देता है एंड जरूरत से ज्यादा फैट भी हार्मफुल है, वो किसी ना किसी इलनेस का फॉर्म जरूर ले लेगा। ओके, राइट, सो बिफोर गोइंग एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगा श्रेया। यहाँ पर नीरज जी का सवाल है कि अश्वगंधा वो लेना चाहते हैं, बट जब भी उन्होंने अश्वगंधा लिया है उनके स्टमक में हीट प्रोड्यूस होती है, राइट, उन्हें गर्मी लगती है, राइट? तो उसके लिए आप क्या जी सिद्धार्थ, ऐसा वैसे मुश्किल है मानना कि अश्वगंधा से हीट प्रोड्यूस होता हो, मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने भी कंज्यूम करा और हम लोग कितने केसेस देखते हैं, ये नहीं। मैं उनसे ये जानना चाहूंगी वैसे उनका डाइजेशन कैसा रहता है,
क्या पता पहले से ही थोड़ा एसिडिक रहता हो या गैस्ट्राइटिस हो, कोई भी उनका डाइजेशन कैसा रहता है, या फिर उनका स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक नहीं भी है या है भी तो कितना है, यहाँ ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। So digestion is good, no smoking in this particular case. तो किस तरीके से आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी, राइट? सो क्योंकि ये पानी दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं एंड जो भी हमारे 4 पिलर्स हैं स्लीपिंग पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, वो सभी चीजें करते हैं, बट इनको अश्वगंधा से थोड़ा सा ये एक रिस्पॉन्स रहता है। तो एनीथिंग पर्टिकुलरली आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि ये दूध के साथ लें तो इनको एक डेफिनेट रिजल्ट आए, तो ऐसा कुछ आप यदि बताएंगे? सिद्धार्थ, मिल्क के साथ डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद कोशिश करिए लें विथ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर योर मील, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। एंड मे बी यू कैन जस्ट मूव अराउंड आफ्टर कंज्यूमिंग इट। आप थोड़ा सा मूव अराउंड कर सकते हैं इसको कंज्यूम करने के बाद, या फिर आप चाहें तो मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। और यू कैन स्टार्ट विथ नेचुरल बी, जो आपका गट हेल्थ और इनहेंस करेगा। थोड़ा टाइम आप नेचुरल बी को स्टार्ट करिए एंड उसके बाद मे बी यू कैन स्टार्ट विद अश्वगंधा। आप ये कर सकते हैं, नेचुरल बी एंड नेचुरल सी इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच श्रेया, एंड विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, और हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। एंड okay, so very last question, Shreya, because Yes, I yes, think we Siddharth, have so many पूछिए, questions. कोई इश्यू नहीं है। Yes, yes, yes. So यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, पटना से हैं, जो ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोटीन और डेली से वेट गेन हो जाने लग गया रहा है। 6 आवर सिटिंग जॉब है, वर्किंग लेडी है, किचन वर्क, क्लीनिंग वर्क ये उनका एक्टिव रहता है। तो आपका एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस कि प्रोटीन और डेली से क्या वेट गेन होगा? जी, प्रोटीन डेली से तो मुश्किल है सिद्धार्थ किसी का वेट गेन हो। प्रोटीन अगर आप मिल्क में ले रहे हो या बटर मिल्क में ले रहे हो तो चांसेस हैं, वो भी वेट नहीं, वो मसल गेन करा देता है। अगर आपको अपना फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना है तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 1 स्कूप ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक विद ल्यूकवार्म वाटर, ये बेस्ट तरीके से वर्क करेगा आपके फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में। यहाँ आपका हर पर्पस सेटिस्फाई हो जाएगा, आपको वेट मैनेजमेंट की तरफ भी लेके जाएगा, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा एंड आप डरेंगे भी नहीं कि प्रोटीन लेने से मेरा वजन बढ़ रहा है। दूसरी चीज, अगर आप ल्यूकवार्म वाटर नहीं ले पाते तो मे बी यू कैन चूज कोकोनट वाटर एज अ बेस, आप उसको बेस ले सकते हैं। एंड डेली से तो आई डोंट थिंक सो, डेली से नहीं, वजन तो बढ़ ही नहीं सकता है। वो हो सकता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अभी जो करंट सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी ने हम सबका लाइफस्टाइल ऐसा सेडेंट्री कर दिया है कि लोगों को तो लग रहा है कि पानी भी उनको मोटापे की तरफ ही लेकर जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें एंड डेफिनेटली ये सभी प्रोडक्ट्स आपके हेल्प करेंगे आपको CSI एक बिजनेस एंगल के तौर पर अर्न करने के लिए। नए लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं एंड उनकी एक नई इनकम अपॉर्चुनिटी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। So with this, thank you so much, and मैं चाहूंगा कि हम फिर से जुड़ेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच आप सभी के जुड़ने के लिए एंड हैव अ हैप्पी क्लोजिंग, राइट। और हम कल फिर से आएंगे आपके पास एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।